संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण कुछ बात कर रहे थे। वो बात के अंदर बीच में अर्जुन ने प्रश्न पूछ लिया। 7 प्रश्न, एक नहीं 7, और वो 7 प्रश्नों का समाधान देने के लिए यहाँ पर ये 28 श्लोक 8वें अध्याय के अंदर चलते रहे। अब भगवान फिर से क्या कह रहे, तो अब मैं पुनः परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को, ज्ञान विज्ञान योग था ना वो, उस ज्ञान विज्ञान योग को अब मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये बात समझ में आ रही है? पूरा लिंक पकड़ में आ रहा है? ठीक है। किसको कहूँगा? दोष दृष्टि रहित। ये बड़ा प्यारा शब्द है, दोष दृष्टि रहित। ये ज्ञान किसको कहूँगा? अर्जुन, तू दोष दृष्टि रहित हुआ है। 2 प्रकार की दृष्टियाँ होती है। एक दृष्टि वो होती है जो जिसके भी संबंध या संपर्क में आती है, जिससे भी संपर्क बनाती है, उसमें अच्छा देखती है। और एक दृष्टि होती है वो जिसके भी संपर्क बनाती है उसमें बुरा देखती है। पता है, जिसके भी, तुम इसके भी संपर्क में आओगे, कैसा है ना ये, या अरे वाह क्या चीज बनाई है। तुम किसी भी चीज के संपर्क में आओ तो उसके अंदर तुम उसमें गलतियां भी ढूंढ सकते हो और तुम उसकी अच्छाई भी देख सकते हो। एक होती है दोष दृष्टि, यानी तुम जिसके भी संपर्क में आए गलत ही देखोगे, खराब ही देखोगे। और एक है कि तुम जिसके भी संपर्क में आए तुम अच्छा ही देखोगे। ऐसा होता है कि नहीं? जिसके भी संपर्क में आए वस्तु के, अब मेरे पास 50,000 का आईफोन है, यदि अगर है मेरे पास 50,000 का आईफोन आया, बढ़िया फीचर्स हैं उसके। अब ये आईफोन 50,000 का मेरे हाथ में आया, बढ़िया है, सब कुछ तो बहुत अच्छा है, लेकिन ट्रांसफ़र नहीं होता। ब्लूटूथ ट्रांसफ़र नहीं होता इसमें। अब ये आईफोन मुझे सुख देगा या दुख देगा? सैमसंग में कोई भी 10,000 का भी सैमसंग उठा लो, लेकिन वो वाईफाई क्या होता है, ब्लूटूथ ट्रांसफ़र करता है। ये आईफोन 50,000 का मैंने फ़ोन लिया, लेकिन ये बस वो ट्रांसफ़र नहीं करता, बाकी सब ठीक है। अब ये जहाँ तुमने इतनी भी दोष दृष्टि देखी ना, अब तुम सुखी होगे कि दुखी होगे ये बताओ। पूरा जीवन मनुष्य का संबंधों का ताना बाना है, हाँ कि नहीं? पूरा है क्या? हर किसी से, या तो पुस्तक से मेरा संबंध है, कुछ ना कुछ है ना संबंध है, या व्यक्तियों से संबंध है, वस्तुओं से संबंध है, घर से संबंध है, गाड़ी से संबंध है, बच्चे से संबंध है। यू कैन सी एंटायर लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज जस्ट द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप। डू यू एग्री और नॉट? मनुष्य का पूरा जीवन केवल और केवल संबंधों का ताना बना है। और मैंने इस पर एक ब्लॉग लिखा है। इस ब्लॉग के अंदर मैंने खास ये बात संबंधों को फोकस रख के मैंने बताई है कि जो संबंध बनता है व्यक्ति व्यक्ति के बीच, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ, मेरा प्रकाश प्रभु के साथ भी कोई संबंध बन रहा है, तो उसमें 2 संभावनाएं होती है। एक तो होती है दोष मुझे उनमें दिखती रहे, और दूसरा होता है मुझे उनके गुण दिखते रहे। तो जो दोष दृष्टि वाला होता है वो क्या होता है, 1 + 1 इज लेस देन 2। और जिसमें हमें गुण दिखते हैं उस संबंध में 1 + 1 इज ऑलवेज मोर देन 2। यही पूरा ब्लॉग इसी पे लिखा है। रिलेशनशिप का अरिथमेटिक है। तुम्हारे रिलेशनशिप 1 + 1 लेस देन 2 है। तुम अब ये चाचा जी सोच रहे हैं 1 + 1 लेस देन 2 कैसे हो सकता है? 2 लोग एक जैसे होते हैं क्या? 2 लोग कभी एक जैसे होते हैं क्या? जब 2 लोग एक जैसे नहीं होते तो उनका जोड़ या तो माइनस में जाएगा या उनका जोड़ प्लस में जाएगा। ऐसे समझ लो, मेरा और प्रकाश प्रभु का संबंध 1 + 1 ग्रेटर देन 2 है या 1 + 1 लेस देन 2 है। वो ग्रेटर देन 2 तभी बनेगा जब मैं उनके भीतर गुणों को देखूं, और वो लेस देन 2 कब बनेगा? जब मैं उनके भीतर रहे दोषों को देखूं। तुम्हें चेक करना है। और जब मैं गुण देखूंगी प्रकाश प्रभु के तो मुझे खुशी होगी कि दुख होगा? और जब मैं दोष देखूंगी तो क्या होगा? दुख। और यदि मैं इनमें गुण देख रही हूं प्रकाश प्रभु के अंदर, मुझे प्रकाश प्रभु में अच्छा ही अच्छा दिख रहा है, कुछ बुरा दिखता भी है तो साइड हो, अभी साइड,
लेकिन मैं अच्छे को ही फोकस करती हूँ तो भीतर हैप्पीनेस होगी। और ऊर्जा का नियम है, तुम जिस ऊर्जा से बने हो उस ऊर्जा का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, कि जहाँ हैप्पीनेस होगी वहाँ ऊर्जा बढ़ती है, सक्रिय होती है। और जहाँ तुमने किसी में बुरा देखा, तुम दुखी हुए, गुस्से में गए, ऊर्जा तुम्हारी संकुचित होगी। तुमने महसूस भी किया है कि नहीं? जितना तुम फैलोगे, जितना तुम्हारी जीवन ऊर्जा फैलेगी, उतना तुम नया सुनने, समझने, करने के सक्षम बनोगे, लायक बनोगे। और जितना तुम्हारी जीवन ऊर्जा सिकुड़ी हुई होगी, और सिकुड़ती क्यों है? क्योंकि तुम दुखी हो। और दुखी क्यों है? क्योंकि तुम हर स्थिति, परिस्थिति, व्यक्ति में दोष देख रहे हो। हाँ कि नहीं? हर व्यक्ति, वस्तु, स्थिति में जब तुम्हें गलतियां ही दिखेगी, दोष दिखेंगे, उसकी नेगेटिव पॉइंट्स दिखेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव है ही, दोनों में है। लेकिन तुम्हें क्या देखना है, इसका चुनाव तुम्हें करना है। और क्यों करना है? क्योंकि यदि मैं प्रकाश प्रभु में अच्छा देखती हूँ, मैं प्रसन्न होती हूँ। मैं प्रसन्न होती हूँ, उससे मेरी जीवन ऊर्जा बढ़ती है। और जीवन ऊर्जा बढ़ती है तो जीवन में कुछ नया, सृजनात्मक, रचनात्मक, क्रिएटिव करना, सीखना, सोचना मेरे भीतर से उत्पन्न होकर आता है। लेकिन यदि इससे विपरीत मैं इनके अंदर हमेशा खराब, गलत, दोष, आज ये भक्ति अच्छे से नहीं गई, आज वो भक्ति अच्छे से नहीं की, आज सुबह बादाम खाना भूल गए, अरे आज सुबह वंदन ठीक से नहीं किया, कुछ भी मैं इनका दोष देखती रहूं तो मेरे भीतर क्या होगा? दुख होगा, ऊर्जा सिकुड़ेगी। महसूस करते हो कि नहीं? दुखी इंसान एक कोने में पड़े रहना चाहता है। जब भी तुम्हें दुख होता है तुम कहते हो जाओ भाई, मुझसे बात मत करो, थोड़ी देर मुझे, हाँ एकदम बिल्कुल सेट डायलॉग्स होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही होता है, अकेला छोड़ दो, जाओ। दुखी इंसान सिकुड़ना चाहता है और खुश इंसान बांटना चाहता है, बंटना चाहता है। बांट लो मेरे को, वो ऐसा ही कहेगा हमेशा। और जितना तुम्हारी ऊर्जा सक्रिय होगी, विस्तृत होगी, उतना ही डाउनलोड, जो अनंत ईश्वर का डाउनलोड है, वो तुम अपने भीतर लेने में सक्षम होगे। क्योंकि ये अनंत व्यापक पूरी समष्टि चल रही है। इसके अंदर तुम्हारे भीतर यदि सिकुड़ाहट है तो तुम उस अनंत को कैसे अपने भीतर लोगे? लेकिन यदि तुम्हारी ऊर्जा फैली हुई है, तुम्हारी ऊर्जा सक्रिय है, व्यापक है, तो अनंत के नेटवर्क में, अनंत के सिग्नल्स, अनंत की अभिव्यक्तियाँ, अनंत के तुम्हें जो सूत्र जो समझाना चाहता है, जो निर्देश देना चाहता है, जो डायरेक्शन देना चाहता है, हम कहते हैं ना इंट्यूशन हुआ मुझे, इसका काम तो मुझे करना ही नहीं है और इसका तो मुझे करना ही है। इंट्यूशन हुआ, ऐसा होता है ना। फ्रॉम वेयर डज दैट इंट्यूशन कम? फॉर राइट पर्सन। मेरे को भी होता है ऐसा। कोई अपॉइंटमेंट मांगता है, कल की दे दो भाई, और कोई मांगता है 1 महीने तक भी नहीं मिलती। समहाउ आई डोंट नो व्हाट हैपन्स। कोई ऐसा पक्षपात नहीं है मेरे को, जिसे मैं 1 महीने नहीं मिल रही, उसे शायद मैं 5-5 सालों से जानती हूँ, और जिसे मैं कल ही मिल रही हूँ उसके एक ही सत्संग में देखा है मैंने। लेकिन समहाउ समथिंग कम्स फ्रॉम विद इन कि ये व्यक्ति तैयार है, इसके साथ बांटने में मजा आएगा। ये सिकुड़ी हुई ऊर्जा नहीं है। तो दोष दृष्टि क्या करती है? हमारी ऊर्जा को सिकुड़ देती है। और भगवान क्या बताने वाले हैं? रहस्यात्मक बातें। भगवान श्री कृष्ण रहस्यात्मक बातें कहने वाले हैं। तो इसलिए वो अर्जुन को सबसे पहला संबोधन देते हैं कि तुझ में दोष दृष्टि नहीं है। इसका मतलब तू दुखी नहीं है, इसका मतलब तेरी ऊर्जा सिकुड़ी हुई नहीं है। चूंकि तेरी ऊर्जा फैली हुई है, तो इस व्यापक ऊर्जा के अंदर अब मैं रहस्य की बातें उड़ेल सकता हूँ। ये बात समझ में आती है? ये जो ब्लॉग आएगा उसके अंदर आएगा 1+1 ग्रेटर देन 1 है तुम्हारी लाइफ में। तुम्हारा हस्बैंड के साथ का जो संबंध है वो ग्रेटर देन 2 है या लेस देन 2, चेक करना। और जब उसके चेक पॉइंट्स दिए हैं, हमने कुछ बनाया ना, 4-5 चेक पॉइंट्स बनाए हैं कि तुम्हें चेक करना है कि तुम्हारे वस्तु के साथ, व्यक्ति के साथ का संबंध ग्रेटर देन 2 है या लेस देन 2 है। और अगर लेस देन 2 है तो ग्रेटर देन 2 कैसे किया जाए, ये भी लिखा है। और उसके अंदर एक बड़ी प्यारी बात लिखी, वो भी बता दूं। उसमें ये भी बात लिखी है कि एक और संबंध होता है जिसमें 1+1 = 11 होते हैं। 1+1, बाकी आगे तुम पढ़ लेना। वैसे तुम समझ सकते हो ये कौन सा संबंध होता है जिसमें 1 में 1 मिले तो 2 या 3 नहीं होते, सीधे 11 बन जाते हैं। ये हाँ, गुरु शिष्य का संबंध। तो अभी तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? तुझे मैं रहस्यात्मक ज्ञान बताने जा रहा हूँ, लेकिन कब बताऊंगा? क्योंकि तू दोष दृष्टि
रहित हुआ है, अब तो गुण और दोष में चूज ही नहीं करता, गुण तेरा स्वभाव बन गया, यानी क्या हो गया है, हृदय बन गया है। लिंक बैठ रही है ना, थोड़ा ट्विस्टिंग ट्विस्टिंग है बट इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? जब तक इंटरेस्टिंग है तब तक कोई बात नहीं। परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को भली भांति कहूंगा, भली भांति। देखो ये भगवान भी देखो मस्ती में है, भली भांति कहूंगा, कुछ भी छुपा छुपा कर कंफ्यूज करने के लिए नहीं, कि जिसको जानकर तो दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। ये बात करके अब भगवान आगे क्या कहना चाहते हैं, इस विज्ञान सहित ज्ञान की क्या महिमा करते हैं सेकंड और थर्ड श्लोक के अंदर। ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु, स्वयं में रहे तनाव से मुक्त होने के लिए अब हम डिटॉक्स श्वसन की ध्यान विधि में प्रवेश करेंगे। हमारे मन में रहे अनावश्यक विचारों को खाली करने के लिए सबसे पहले सारी एकाग्रता को आते जाते श्वासोश्वास पर ले आओ। महसूस करो कि श्वास जब भीतर जाती है तो पेट फूलता है और श्वास जब बाहर आती है तो पेट सिकुड़ता है। कुछ देर के लिए इस फूलते और सिकुड़ते हुए पेट को पूरी सजगता से महसूस कीजिए। अब श्वास के विज्ञान को जानते हुए हम मानसिक गिनती के आधार पर जितनी श्वास गणना भीतर लेंगे उससे दुगनी श्वास गणना को बाहर निकालेंगे। यानी यदि हम 5 गिनती श्वास भीतर लेते हैं तो 10 गिनती तक उसे बाहर निकालना होगा। इसी आवृत्ति को कुछ देर दोहराते रहें। स्मरण रहे कि श्वास लेने और छोड़ने की आवाज साथ बैठे किसी व्यक्ति को भी नहीं आनी चाहिए।
रिलैक्स। अब श्वास को सामान्य होने दें। इसी प्रक्रिया में थोड़ी और सूक्ष्मता लाते हुए अब श्वास गणना में जितने श्वास भीतर लेंगे उतनी ही गिनती में श्वास को भीतर रोकेंगे और उससे दुगनी गिनती में श्वास को बाहर निकालेंगे। कुछ समय तक श्वासोश्वास की इस आवृत्ति को दोहराते रहें। रिलैक्स। डिटॉक्स श्वसन के माध्यम से स्वयं के मस्तिष्क में रहे सतही अनावश्यक विचारों का रेचन होता है। आप महसूस कर सकते हैं कि व्यर्थ के विचारों के गिरने से शरीर में स्फूर्ति और मन में हल्केपन का एहसास होता है। अब कुछ देर शरीर के विविध भाग में स्वास्थ्य का संचार और निरीक्षण करते हैं। इसके लिए एक साथ दोनों पैरों को देखें और उसमें रहे किसी भी प्रकार के खिंचाव तनाव को दूर करें। अब पेट और छाती के भाग में निरीक्षण करते हुए किसी भी प्रकार के खिंचाव को दूर करें और फिर पीठ के भाग में भी स्वास्थ्य को महसूस करें। एक बार अपनी पूरी स्पाइन को नीचे से ऊपर तक महसूस कर लें। अब दोनों हाथों में एक हल्कापन महसूस करें। किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव मांसपेशियों में ना हो। अब एकाग्रता गले के हिस्से में आए सहज स्थिरता का अनुभव करें और फिर चेहरे पर आते हुए हर भाग का निरीक्षण करें। महसूस करें कि आईब्रोज में किसी भी तरह का कोई तनाव ना हो और कपाल पर भी कोई दरारें ना हो। उसके बाद सिर शिखा को महसूस करें। आप महसूस कर पाएंगे कि पूरे शरीर में एक हल्केपन का एहसास है। इसी हल्केपन के क्षणों में हमारी ऊर्जा हमारे भीतर स्वास्थ्य का संचार करती है। आप सभी के जीवन में तनाव मुक्ति के क्षणों की वृद्धि हो और आप स्वास्थ्य का आंतरिक अनुभव करें। यही मंगल भावना।
ओम शांति शांति शांति।